डिफरेंशिएशन। अब आपको कुछ फॉर्मूले बताए जाते हैं और उस हिसाब से आप डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसके मायने क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्यों हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। डिफरेंशिएशन की शुरुआत होती है रेट्स ऑफ चेंज से। किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की दूसरे चीज को लेकर अगर आप बता सकते हैं कितनी बढ़ोतरी हो रही है या कितनी वैल्यू घट रही है, उसे हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। यहां पर एक कार चल रही है और ये जो कार है वो 5 सेकंड में 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अब 5 सेकंड में 40, ये तो फिक्स हो गया। इसका मतलब ये है कि आप आसानी से बता सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या होगी। आप जानते हैं स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जब भी हम डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे वहां पर एक शब्द आएगा ग्रेडियंट। अब आप स्लोप कहिए, आप एम कहिए, आप टैन थीटा कहिए, ये सारी चीजें या फिर फाइनली जो हम कहेंगे dy बाय dx, ये सारे ग्रेडियंट होते हैं। तो इसका अगर हम ग्राफ निकालना चाहें या फिर इसका ग्रेडियंट, इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा? रेट। किस दर से डिस्टेंस या दूरी समय के साथ चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है, या बढ़ रही है या घट रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रेडियंट है, यानी इस टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, यही आपको स्पीड बताएगा। अब इसको मैं करके दिखाता हूं। ग्रेडियंट के मायने यही है कि कितना डिस्टेंस में या आप कहें कि दूरी में परिवर्तन हुआ, और उस टाइम में अगर मैं यहां पर इसको कहूं कि ये t1 है और ये t2 है और यहां पर ये डिस्टेंस d1 है और ये d2 है, तो चेंज कितना हो डिस्टेंस में? d2 माइनस d1। कितना टाइम में चेंज हुआ? t2 माइनस t1। तो ये आपको चेंज बता रहा है डिस्टेंस में, दूरी में, ये आपको चेंज बता रहा है टाइम में। तो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं? हमारे पास दोनों ही वैल्यू है। ये है d2 क्या है आपका 40, d1 कितना था, यहां से शुरुआत की है तो -0। यहां पर आप t2 कितना है 5 और यहां टाइम कितना है 0। तो 40/5 यानी कि 5 8 जा 40, 8, और अगर हम 8 और यूनिट अगर आप फिजिक्स को थोड़ा सा ध्यान में लें तो मीटर पर सेकंड, क्योंकि इतने मीटर इतने सेकंड में चलती है। तो कितने मीटर कितने सेकंड में चला, ये हमको अंदाजा लगता है, ये हमको आइडिया लगता है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रेडियंट से। लेकिन समस्या ये है कि ये कार दिखाया जा रहा है कि ये बिल्कुल सीधी चल रही है, या ये कहें कि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अगर स्पीड में परिवर्तन आए, या ये ऐसा नॉर्मल जिंदगी में तो नहीं होगा। नॉर्मल जिंदगी में आपकी कार शुरू होगी, थोड़ी सी स्पीड पकड़ेगी, फिर एक कांस्टेंट स्पीड पे आप चलेंगे, फिर जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना होगा वहां जाके रुकेंगे। तो असली में जो रेट ऑफ चेंज है कुछ इस तरीके से हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा मैं कह रहा हूं, मैं केवल ये बता रहा हूं कि ये जो रियल लाइफ में होता है वो हम निकालने की कोशिश अगर करें तो क्या करेंगे? असली में जब गाड़ी शुरू होती है और गाड़ी जब आप एक नॉर्मल स्पीड पे लेके आते हैं तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ना कि वो ग्राफ ऐसा बनेगा, वो इस तरीके का बनेगा। तो अब क्योंकि गाड़ी तो रेस्ट से शुरू होगी और रेस्ट पे जाके खत्म होगी, है ना? तो स्पीड हमारा मेन ये है कि जब कुछ इस तरीके का ग्राफ हो, ऐसा ग्राफ हो, तो मैं आपसे कहूं यहां बताओ भाई स्पीड क्या है, यहां बताओ स्पीड क्या है। अब आप कहेंगे ये तो कर्व है, यहां कैसे बताऊं? स्ट्रेट लाइन में तो आप सीधा बता दे रहे थे जैसे हमने किया। तो जब कर्व में किसी पॉइंट पे किसी का रेट पूछा जाए तो उसे ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। रेट मतलब जैसे मान लीजिए आपकी तनख्वाह बढ़ रही है और उस तनख्वाह के हिसाब से, मतलब आपकी उम्र बढ़ रही है और उस हिसाब से आपकी तनख्वाह बढ़ रही है। तो अगर मैं यहां पर एज यहां लिख दूं
और यहां पर मैं लिख दूं मान लीजिए आपकी इनकम, तो आपकी एज के हिसाब से इनकम कैसे बढ़ रही है, कोई भी आप रेशियो ले सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, परिवर्तन, चेंज, रेट, या फिर नॉर्मल शब्द में मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। ध्यान रहेगा, डिफरेंशिएशन के केवल मायने हैं ग्रेडियंट निकालना। ग्रेडियंट किसी स्ट्रेट का नहीं, किसी एक कांस्टेंट स्पीड का नहीं, कोई कांस्टेंट इनकम का नहीं एज से। जब आपकी इनकम आपके एज के हिसाब से घट बढ़ रही हो, या जब आपकी कार कभी रुक रही हो कभी चल रही हो, तो किस पॉइंट पे एक्चुअल आपकी स्पीड है या इनकम है, इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं।